कहते हैं कि किसी ने अय्यूब अलैहिस्सलाम से जब बीमारी खत्म हो गई तो उसके बाद पूछा था कि हजरत आपकी बीमारी का वक्त अच्छा था या अब अच्छा है? अब तो सेहत हो गई, नेमतें वापस मिल गई, तो वो वक्त अच्छा था या ये अच्छा है? तो फरमान लगे कि बीमारी का वक्त बेहतर था। उनका है ये क्या बात हुई कि बीमारी का वक्त बेहतर था? कहने लगे हाँ, जब बीमार था सुबह होती थी अल्लाह ताला पूछते थे अय्यूब तेरा क्या हाल है, और इस हम कलामी का यानी जो इल्हाम फरमाते थे मजा मुझे शाम तक रहता था। जब शाम होती थी दोबारा ताज़ियत फरमाते थे अय्यूब तेरा क्या हाल है। बीमारी तो चली गई मगर अल्लाह की जो वो बातिन की हम कलामी थी उसका मजा मुझे अब भी तड़पा देता है। अल्लाह की रहमत की नजर होती है। माँ का बेटा रो रहा हो तो माँ का कितना तरस आता है। ऐसे जो इंसान परेशान हाल हो, मुसीबत में हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी उस बंदे के ऊपर तरस आता है। कुरान मजीद में सब्र के बहुत ज्यादा फजाइल बताए गए हैं। एक तो फलाह को सब्र के साथ नत्थी किया गया, जैसे इस्बिरु व साबिरु व राबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, इससे फलाह मिलती है। और दूसरा मुज़ाअफ़तु अज्रि साबिरीन, जो सब्र करने वाले को अजर मिलता है वो कई गुना ज्यादा होता है। अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, कि सब्र करने वालों को तो हम बिला हिसाब अजर अता फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। रब्बे करीम अगर कहें कि बिला हिसाब अजर, तो जरा अंदाजा लगाए ना कि कितना अजर होगा। अल्लाह अकबर। फिर सब्र करने वालों को अल्लाह की मायत मिलती है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। फिर सब्र करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत मदद अता फरमाते हैं, इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, तो अल्लाह की मदद आती है, अल्लाह की मदद उतरती है। फरमाया बला इन तस्फिरू व तत्तकू व यातूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम। सुभान अल्लाह। यानी फरिश्तों के नाज़िल होने की बशारत उनको दे रहे हैं कि तुमने सब्र किया इस वजह से। बिखम्सति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, नबी इस्लाम ने फरमाया इन्नन नस्र मअस सब्र, कि अल्लाह की मदद तो सब्र वाले के साथ होती है। तो जो सब्र करता है अल्लाह की मदद मिलती है, और इस सब्र की वजह से अल्लाह की हिफाजत होती है। चुनाते फरमाया इन तस्बिरु व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, अगर तुम सब्र करोगे और तकवा इख्तियार करोगे, ये तुम्हारे दुश्मन हैं, हासिद हैं, तो तुम्हारा बाल बीका भी नहीं कर सकेंगे, तुम्हें अल्लाह की हिफाजत नसीब हो जाएगी। और जब सब्र वाले जन्नत में दाखिल होने लगेंगे तो कुरान मजीद में फरमाया वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। सब्र की वजह से फरिश्ते भी उनको सलाम, मुबारकें मुबारकें ऐसे दे रहे होंगे। फरमाया कि सब्र ईमान वालों के लिए बेहतर है। वैन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही वला इन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन। चुनाचे सब्र के ऊपर बड़ा अजर मिलता है। इल्लल्लज़ीना सबरू व अमिलुस्सालिहात उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। कबीर का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाना अंदाजा कर सकता है इंसान कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना ज्यादा अजर फरमाएंगे। फरमाया जाल सब्र मिन अज़्मिल उमूर वस्बिर अला मा असाबिक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। और कामयाबी का वादा उन ईमान वालों के साथ जो सब्र करते हैं। चुनाचे बनी इसराइल वालों ने फिरौन की जो तकालीफ थी उसके ऊपर सब्र किया। अल्लाह फरमाते हैं वतम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना अला बनी इसराइल बिमा सबर। तो देखो सब्र की वजह से अल्लाह की ये नेमतें उनको मिली। फिर सब्र करने वाले से अल्लाह मोहब्बत फरमाते हैं वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। फिर सब्र करने वाला ही अल्लाह की निशानियों से सबक पाता है। फरमाया इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। इसलिए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी पे सब्र किया
اللہ रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में अजीब अल्फाज से तारीफ फरमाई, फरमाया इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। मेरा कितना अच्छा बंदा था, मेरी तरफ रुजू करने वाला था। सुभान अल्लाह। कहते हैं कि किसी ने अय्यूब अलैहिस्सलाम से जब बीमारी खत्म हो गई तो उसके बाद पूछा था कि हजरत आपकी बीमारी का वक्त अच्छा था या अब अच्छा है? अब तो सेहत हो गई, नेमतें वापस मिल गई, तो वो वक्त अच्छा था या ये अच्छा है? तो फरमान लगे कि बीमारी का वक्त बेहतर था। उनका है ये क्या बात हुई कि बीमारी का वक्त बेहतर था? कहने लगे हाँ, जब बीमार था सुबह होती थी अल्लाह ताला पूछते थे अय्यूब तेरा क्या हाल है, और इस हम कलामी का यानी जो इल्हाम फरमाते थे मजा मुझे शाम तक रहता था। जब शाम होती थी दोबारा ताज़ियत फरमाते थे अय्यूब तेरा क्या हाल है। बीमारी तो चली गई मगर अल्लाह की जो वो बातिन की हम कलामी थी उसका मजा मुझे अब भी तड़पा देता है। अल्लाह की रहमत की नजर होती है। माँ का बेटा रो रहा हो तो माँ का कितना तरस आता है। ऐसे जो इंसान परेशान हाल हो, मुसीबत में हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी उस बंदे के ऊपर तरस आता है। इसलिए फरमाया कि इन्नहु सुब्हानहु हकम बिल खुसरान लिमन लैसा लहु सब्र व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। फिर मेमना वाले वही होंगे जो अहले सब्र होंगे। व तवासौ बिस सब्र व तवासौ बिल मरहमा उलाइका अस्हाबुल मैमना। फरमाया कि हम सब्र वालों को बेहतरीन जज़ा देंगे। वला नजज़ियन्नहुल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। फिर फरमाया कि अल-फौज़ बिल जन्ना इन्नी जज़ैतुहुमुल यौमा बिमा सबरू अन्नहुम हुमुल फाइज़ून। हदीस मुबारक में है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला सब्र वालों के नामे अमाल को नहीं तोलेंगे। वैसे तो उसूलन सबके नामे अमाल तोले जाएंगे, मगर कुछ ऐसे भी तो खुश नसीब है ना कि जो बिला हिसाब जाएंगे, तो उनके तो नामे अमाल नहीं तोलेंगे, वो तो ऐसे ही जाएंगे। तो सब्र वाले भी उन्हीं में से हैं कि बिना हिसाब किताब चलो भाई। हदीस मुबारका के लफ्ज़ सुन लीजिए। हदीस कुदसी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं इज़ा वज्जहतु इला अब्दिन मिन अबीदी मुसीबतन फी बदनिही और मालिही और वलदिही। जब मेरे बंदों में से किसी बंदे को कोई मुसीबत पहुंचती है, बदनी मुसीबत यानी बीमारी, माल की मुसीबत यानी नुकसान का हो जाना, और वलदिही या बच्चों में से किसी का फौत हो जाना, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा इस्तक़बला ज़ालिका बिसब्रिन जमील, और वो इसका इस्तिकबाल करता है इन मुसीबतों का सब्र जमील के साथ। इस यही तो मिन्हु यौमल क़ियामत अन अंसुब लहू मीज़ानन और अंशुर लहू दीवाना। तो मुझे क़यामत के दिन हया आएगी कि मैं उस बंदे का नामे अमाल खोलूं या उसके लिए मैं मीज़ान कायम करूं कि इसने तो दुनिया में सब्र किया पर मैं इसका हिसाब किताब लूं। अल्लाह फरमाते हैं मैं उसका हिसाब नहीं लूंगा। चुनाचे सब्र वाले लोग बिना हिसाब के जन्नत में जाएंगे। इंसान के ऊपर तीन तरह के हालात आते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं वस्साबिरीन फिल बअसाइ वद्दर्राइ वहीनल बास। तो यहाँ तीन हालात बताए गए हैं, तंगदस्ती के हालात, मर्ज के हालात, बीमारी के हालात, और फरमाया के कत्ल व क़िताल के हालात। ये तीन तरह के हालात बंदे को पेश आ सकते हैं। और एक आयत में अल्लाह ताला ने बतलाया कि हम 5 तरीके से बंदे को आजमाएंगे। चूंकि ये दारुल महन इम्तिहान गाह है तो आजमाइश 5 तरह से आती है। फरमाया वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात। ये 5 आजमाइशें हैं जो बंदे पर आ सकती हैं। यानी ये 5 क्वेश्चन हैं जो इस इम्तिहान गाह में तुम्हें हल करने हैं। अब किसी को बीमारी दे के आजमाते हैं, किसी को कारोबार में नुकसान दे के आजमाते हैं, किसी के करीबी अजीज की जान लेके आजमाते हैं। ये मुख्तलिफ आजमाइशें हैं, ये आती ही रहती हैं बंदे के ऊपर, बदल बदल के आती हैं। मगर फरमाते हैं मुबश्शिरिस साबिरीन, जो इन हालात में सब्र करने वाले हैं,
اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت دے دیجیے، ان کو مبارک دے دیجیے، ان کو خوشخبری دے دیجیے۔